أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شان علي بن أبي طالب عليهم السلام لحمك لحمي يا علي دمك دمي يا علي عزمك عزمي يا علي روحك روحي يا علي نورك نوري يا علي जिस्म का जिस्मी या अली अक्ल का अक्ली या अली लिसान का लिसानी या अली वजह का वजही या अली अंत मिन्नी व अना मिनका या अली क्या बात है कि जिस वक्त हम अपनी मवद्दत मारिफत शराफत तहारत नजाबत सयादत के साथ ज़मीन पर बैठकर अली अली करते हैं तो फैसला नहीं कर पाते कि हम अर्श पर पहुंच गए हैं या वो ज़मीन पर है। इसलिए कि परवरदिगार आलम ने जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ कि ऐसी शादाब समातें बैठी हुई हैं, कितने हसीन चेहरे बैठे हुए हैं। जैसे ही मैंने पहला जुमला कहा, जैसे ही जदी साहब ने आपके सामने अशार पढ़े, जैसे ही मोहतरम ने आपके सामने अशार पढ़े, मैं सबके चेहरों को देख रहा था कि आपके चेहरों पे नाम अली आ रहा था, आपके दिलों में मोहब्बत अली जाग रही थी, आपकी ज़बान वही जिक्र कर रही थी कि जो मेराज पर ज़बान खुदा जिक्र कर रही थी। जिस वक्त आपकी ज़बानों पर अली अली आ रहा था, आपके चेहरे बहुत खूबसूरत होते जा रहे थे, इंतहाई खिलते हुए चेहरे होते जा रहे थे। और अभी भी इस वक्त आप इतने हसीन लग रहे हैं कि दुनिया का कोई यूसुफ भी आ जाए तो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। इतने हसीन लग रहे हैं, बुजुर्ग जितने बैठे हुए, जितने नौजवान बैठे हुए हैं, ये बाहर जितने खड़े हुए इतने हसीन लग रहे हैं। ऐसा सजा हुआ माहौल है। और चूंकि ऐवाने हुसैन में तकरीर हो रही है तो अब जुमला कहने दो ना कि बेटे के घर में बाबा का तस्करा हो रहा है। तो आप बेटे के साथ मिलकर बाबा की सालगिरह मनाते इजाजत है। सब मेरे साथ होना, मेरे साथ नहीं। आज अब्बास के साथ हो जाओ, हसन के साथ हो जाओ, हुसैन के साथ हो जाओ, बिलाल बनाम मिलके सालगिरह अली इब्न अबी तालिब की। इसलिए मैंने जुमला कहा और आपके लिए चंद मिसरे अर्ज करता हूँ कि मैंने देखा हर चेहरा मुस्कुराता हुआ है, हर चेहरा शादाब है, हर समात महकती हुई है, इतने हसीन लग रहे हैं। आज तो कोई जॉन के रंग का भी है तो वह फख्र यूसुफ मालूम हो रहा है। इतने हसीन लग रहे हो, इतने हसीन लग रहे हो। आप दुनिया के बड़े से बड़े हसीनों को कहोगे आओ इधर आ जाओ, अगर बदसूरत हो तो यहाँ से खूबसूरती ले जाओ, अगर दिल बदसूरत है तो आओ यहाँ से मोहब्बत अली का हुस्न ले जाओ। इतने हसीन लग रहे हो, तुम्हें खुद पता नहीं है। अगर सामने अपना आईना रखो तो अपने आप पे नश्र करोगे, इसलिए कि आवाज समाज पर भी बार नहीं होती, आवाज समाज पर भी बार नहीं होती।
गुफ्तार कभी उसकी बेकार नहीं होती, आवाज समाज पर भी बार नहीं होती, गुफ्तार कभी उसकी बेकार नहीं होती। करता है मोहब्बत जो अल्लाह के चेहरे से, उस शख्स के चेहरे पर फिटकार नहीं। इतने हसीन लग रहे हो, इतने हसीन लग रहे हो, इतने हसीन लग रहे हो, इसलिए कि अभी अपने आप को देख नहीं पा रहे हो, तुम अपने आप को देख नहीं पा रहे। मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, मैं तुम्हारी आंखें भी देख सकता हूँ, तुम्हारे चेहरे भी देख सकता हूँ, तुम्हारे सर के बाल भी देख सकता हूँ, तुम्हारा पूरा वजूद देख रहा हूँ। तुम मुझे देख सकते हो, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तुम मेरी आंखें देख सकते हो, मैं तुम्हारी आंखें देख सकता हूँ। लेकिन जुमला ये है कि अगर इस वक्त मैं चाहूँ अपनी आंखें देखना, तो मुझे अपनी आंखें नजर नहीं आ रही, मैं अपनी आंखें नहीं देख पा रहा, मैं अपनी आंखें नहीं देख पा रहा, तुम्हारी आंखें देख रहा हूं। अगर मुझे अपनी आंखें देखना होगी तो मुझे सामने आईना रखना पड़ेगा। जब आईना रखूंगा तो पता चलेगा कि मेरी आंखें कैसी हैं, मेरा चेहरा कैसा है। बात यह है कि वो भी अपना चेहरा देखना चाहता था, उसने अली का आईना रखा, अली की आंख उसकी आंख। पहले वैसे ही कर दो कि इख्तियारात करामात लिया करता है, इख्तियारात करामात लिया करता है। मेरी तरफ देखो, इख्तियारात करामात लिया करता है यानी कामिल से कमालात लिया करता है। इख्तियारात करामात लिया करता है यानी कामिल से कमालात लिया करता है। दाद देने के लिए जो भी उठा देता है हाथ, असल में मौला से खैरात लिया करता है। तैयार मौला से खैरात लेने के लिए हाथ उठाए ना तुम्हारे, इसलिए कि अल्लाह के हाथ का तस्करा है तो बंदे के हाथ तो उठना ही चाहिए। जुमला महफूज करते चले जाए, मेरे साथ बोलते चले जाना। इसका इंतजार न करना कि मैं कुछ नुक्ता दूं तो तुम बोलो, इसलिए कि नुक्ते ही का तो तस्करा है। सलामत रहो, सलामत रहो। और बात यह है कि मैं अभी साहिवान में अर्ज करके आ रहा हूं और वो जुमला तुम्हारे हवाले करता हूं कि इंतजार न करना, कोई नुक्ता दूं तो बोलो। मैं यहां से अली कहो तुम वहां से अली कहो, मैं बोल रहा हूं अली 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 अली। खुदा की कसम ये मंजर ऐवान हुसैन का नहीं, काबा का हुसैन का लग रहा है। आ रही थी मेराज में, यही तो आवाजें आ रही थी। मुनाफिक को यही तो जलन है, मुनाफिक जलता ही इस बात पर है कि वहां किसी और का जिक्र क्यों ना हुआ। कुछ मजबूरियां हैं, नाम तुम ले लेना, जिक्र मैं कर दूंगा, इशारा मैं कर दूंगा, समझना तुम्हारा काम है कि वहां किसी और का जिक्र क्यों ना हुआ। तो अब हमसे ना लड़ो, जिसने अली अली किया है उससे लड़ो, जिसने काबा हुसैन पर अली अली किया है उससे जाके झगड़ा करो, हमसे झगड़ा ना करो। इसलिए कि आज सिर्फ जमीन पर जश्न अली नहीं है, आज अर्श पर भी जश्न अली है। आज अर्श पर भी महफिल सजी हुई है, आज अर्श पर भी महफिल सजी हुई है, आज अर्श पर भी महफिल सजी हुई है। कैसे सुनाया क्या आप देख के बोलो और कैसे बोलो, अली बेशक नारे सलामत रहे।
जुमला दे दूंगे कम से कम इतनी जोर से तो अली अली कहो कि किसी दर की दीवार नहीं तो किसी मुनाफिक का कलेजा तो शक हो जाए। मेरे बुजुर्ग ने कैसा नारा लगाया, आपने जवाब नहीं दिया। मेरे बुजुर्ग मैं चाहता आप दोबारा से नारा लगाए, जवाब वैसे ही जवाब देंगे जैसे अजीब आलम हो जाता है, बात याद रखना। 12 और 13 रजब को अजीब आलम हो जाता है, शायद वही आलम हो जाता है जो कंबर का आलम होता होगा। वही मस्ती, वही कैफियत, वही समा, वही ताजगी, वही चहक, वही महक, वही लहक। तो तुम भी तो चहको ना, तुम भी तो महको ना। और अगर बहकना है तो कम से कम नुसैरी की तरह बहकना। जो हमारे तो यहाँ बहकने का सवाल ही नहीं है, यहाँ तो बहकने का सवाल ही नहीं है। यहाँ तो सब राह रास पर है, इसलिए कि जिसका अब मुर्शिद सलमान हुआ करता है वो बहकता नहीं है, जिसका मुर्शिद गुजर होता है वो बहकता नहीं है। अली के कसर का नाम है काबा कौसैन, अली के कसर का नाम है काबा कौसैन, अली के कसर का नाम है काबा कौसैन। इतनी बुलंदी पर अली मिलता, आज के जुमला पहुंच जाए, इतनी बुलंदी पर अली मिलता है। तो दुनिया को बता दो आज हमें अली मिला हुआ है, तो हमें फर्श पे न समझना, हम काबा कौसैन पर बैठे। सलाम बताया कैसे मेरे बुजुर्ग खुल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। खुदा इनकी जवानियों को सलामत रखे, खुदा मेरे बुजुर्गों की जवानियों को सलामत रखे। तो सोचो जिस कौम के बुजुर्ग कितने जवान होंगे, उस कौम के जवान कितने जवान होंगे। देख रहा हूं तुम सबको कैसे खिल रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। यही तरीका है जिक्र अली सुनने का, यही तरीका है जिक्र अली सुनने का। तो मेरे अजीजों, मैंने कहा कि अली को वहां पाना है कि जहां पैगंबर ने पाया है। इस वक्त अर्श पर महफिल सजी हुई है, इस वक्त अर्श पर महफिल सजी हुई है। मद्दाह बैठे हुए हैं, सुनने वाले भी बैठे हुए हैं। सुनने वालों में आदम है, नूह है, मूसा है, इब्राहीम है, ईसा है, लूत है, यहया है, हूद है, सालेह है। और एक बार मसनद निजामत पर स्टेज सेक्रेटरी बुलाया गया। जिब्राइल आ जाओ, स्टेज सेक्रेटरी बन जाओ। जिब्राइल स्टेज सेक्रेटरी है। और एक बार कहा गया मनकबत कौन पढ़ेगा, पहली मनकबत कौन पढ़ेगा? कहा दाऊद को बुलाया जाए। दाऊद इस वक्त मनकबत पढ़ रहे हैं, सुनने वाले सुन रहे हैं। तो मुकाबला कर लो कि वहाँ की महफिल ज़्यादा ऊंची जाएगी कि यहाँ की महफिल ज़्यादा ऊंची जाएगी। मुकाबला है हमारा, मुकाबला है हमारा। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम। दावे से कह रहा हूँ जीतेंगे हम, इसलिए कि यहाँ हसन भी आए हुए हैं, हुसैन भी आए, अब्बास भी आए हुए। उसने चाहा कि अपनी आंखें देखे, उसने चाहा कि अपना चेहरा देखे। उसने अली को खल्क नहीं किया, वो अली नहीं था, वो आईना था, आईना था, वो आईना था। उस आईने में बनाने वाला देख रहा था मेरी आंखें ऐसी है, मेरा चेहरा ऐसा है, मेरे हाथ ऐसे, मेरे हाथ ऐसे हैं, मेरे हाथ ऐसे हैं, मेरी आंखें ऐसी हैं। उसने अपनी आवाज सुनना चाहिए तो कहा अली बोल के तो बताओ मेरी आवाज है कैसी। खत्म कर दूं क्या तकरीर मेरे भाई? साथ दो ना मेरा, एक आदमी मेरा साथ देता जाए, कम से कम हाथ उठते चले जाए ताकि पता चले कि मैं जिस मस्ती की कैफियत में हूँ, मैं जिस कैफ में हूँ, उसमें आप भी हैं। अली जरा बोल के बताओ मेरी आवाज कैसी है, बोल के बताओ मेरी आवाज कैसी है। अली आया कहाँ है? जहाँ अली आया है उस घर को अल्लाह का घर कहते हैं, अरबी में उसे बैतुल्लाह कहते हैं। अगर मैं किसी तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, तुम तक पहुँची हुई बात, किसी तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, किसी तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि भाई बात यह है कि उसे बैतुल्लाह कहते हैं, किसे अल्लाह के घर को, किसे काबे को, किसे किबले को अल्लाह का घर कहते हैं, उसे बैतुल्लाह कहते हैं। उस घर को बैतुल्लाह कहते हैं कि जिस घर का मालिक अल्लाह लामकान है। भाई उसे मकान की जरूरत क्या है?
उसे मकान की जरूरत क्या है? और फिर काबे को बैतुल्लाह क्यों कह रहे हैं? काबे को बैतुल्लाह क्यों कह रहे हैं? खुदा की कसम जुमला तुम्हारे हवाले करता हूँ। 13 रजब को अली आ गए काबे में, 16 रजब को रसूल काबे में दाखिल हुए, 16 रजब को 3 दिन माँ और बेटा काबे में रहे। आसान बात कर रहा हूँ, मुश्किल बात नहीं कर रहा। 3 दिन माँ और बेटा काबे में रहे। 16 रजब को रसूल काबे में दाखिल हुए, 12, 13, 14, 15 पैगंबर 3 दिन बाद काबे में दाखिल हुए, 3 दिन बाद काबे में दाखिल हुए। अली को लेके बाहर आ गए। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, 13 रजब को अली इस दुनिया में आए तो 13 ही को रसूल काबे में क्यों ना चले गए और 13 ही को अली को बाहर लेके क्यों ना आ गए? अरे भाई समझ गए हो तो बोलो। ये 13 ही को काबे में जाते, अली को गोद में उठाते, काबे से बाहर आ जाते, अबू तालिब के घर जाते, चूल्हे पे लिटा देते। ये 12, 13, 14, 15, 16 ये 3 दिन बाद, 13, 14, 15 ये 3 दिन बाद रसूल काबे में क्यों चले गए? ये पहले ही दिन क्यों ना गए? ज़हीन होगे तो समझ जाओगे, इशारा ही काफी है। अगर रसूल 13 ही को अली को काबे से लेके बाहर आ जाते तो काबा मकान रहता। 3 दिन रखकर बचाया, ये मकान नहीं घर है। ये मकान नहीं, घर है। ये घर है, ये घर है, ये किसी के रहने की जगह है, ये किसी के रहने की जगह है। और कोई कब्जा कर लेगा तो कब्जा छुड़ाना हमें आता है। कोई कब्जा कर लेगा तो कब्जा छुड़ाना हमें आता है। और कब्जा छुड़ाया नबी और अली ने, कब्जा छुड़ाया नबी और अली ने, कब्जा छुड़ाया। बैतुल्लाह है कि नहीं है? मैंने कहा कहीं तक बात पहुंच जाए। काबा बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है। काबा बिल्कुल जामिद जगह है, पत्थर से बनी हुई, खुद हिल भी नहीं सकता। अलग बात है कि जब अली आए तो हिला नहीं बल्कि टूट, तो बड़ा टूट के प्यार किया है काबे ने अली से। टूट के प्यार किया काबे ने अली से, बड़ा चाहता है काबा। तो काबा बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर। क्यों भाई अल्लाह का घर क्यों? वहाँ से जवाब आया, भाई बैतुल्लाह अल्लाह ने उसे अपनी तरफ निस्बत दी है। तो ले जाओ जुमला, जैसे चाहो सुन लेना। अरे भाई उसे घर की ज़रूरत नहीं है, तब भी वो घर बैतुल्लाह हो सकता है। तो जब बैतुल्लाह हो सकता है, एक जामिद घर, एक साकित घर, एक हरकत न करने वाला घर, एक पत्थर से बना हुआ घर, जब बैतुल्लाह हो सकता है तो कोई जीता जागता वजूद ऐनुल्लाह नहीं हो सकता, अब्दुल्लाह नहीं हो सकता। ये जितने लोग खड़े हैं, खुदा उनको सलामत रखे, खुदा तुम्हें भी सलामत रखे, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे। तो क्या ऐनुल्लाह नहीं हो सकता? क्या वजहुल्लाह नहीं हो सकता? क्या लिसानुल्लाह नहीं हो सकता? जब घर के ना होते हुए बैतुल्लाह है तो यकीनन कोई ऐनुल्लाह भी है, कोई लिसानुल्लाह भी है, कोई वजहुल्लाह भी है। और अली ऐसे लिसानुल्लाह, अली ऐसा वजहुल्लाह, अली ऐसा जम्मुल्लाह, अली ऐसा ऐनुल्लाह, अली ऐसा यदुल्लाह कि हर वक्त जिसने अल्लाह अल्लाह किया, ऐसा ऐनुल्लाह, ऐसा लिसानुल्लाह, ऐसा जम्मुल्लाह, ऐसा ऐनुल्लाह, ऐसा वजहुल्लाह कि जिसने हर वक्त अल्लाह अल्लाह किया। अली किसी शब्द सोते नहीं थे, जागते रहते और खामखी जागते नहीं थे, अल्लाह की इबादत करते थे। और कोई 1-2 रकत नहीं, पूरी रात अली 1000 रकत नमाज पढ़ते थे। अली के हुजरे से 1000 मरतबा तकबीर की आवाज़ आती थी। कसम है तुम्हें, आखिरी आदमी तक जब मैं जुमला कहूँ तो खामोश न रहना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा जब मैं बात कहने जा रहा हूँ। मेरा दिल कहता है कि तुम्हारे चेहरों में मुस्कुराहट आ जाएगी, मुस्कुराते हुए चेहरे चाहिए मुझे। आप भी ज़रा मुस्कुरा लें। आप हमेशा ये करते हैं कि तकरीर के शुरू में आप हंसते हैं और बीच तकरीर में आप चुप हो जाते हैं। तो मैंने अशरा पढ़ा ना पूरा, मैंने नहीं देखा कि ये 2 तकरीरें बड़े आराम से सुनते हैं, बड़े अच्छे तरीके से। तीसरी चौथी तकरीर में मुँह बना के बैठ जाते हैं तो जाकिर परेशान हो जाता है कि यार कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। भाई हंसते वक्त मुस्कुराते, आज पकड़ लिया मैंने आपको और 13 रजब है इसके पकड़ा मुझे आपको। तो माहौल है ना,
जश्न का भाई, मिज़ाहुल मोमिनीन इबादा है, मोमिनीन के साथ मजाक किया जा सकता है कि नहीं? परेशान तो नहीं हो गए भाई, है ना? तो अली 1000 रकअत नमाज अदा करते रहे, कोई शब ऐसी नहीं थी अली कि जब अली की नमाज कज़ा हो गई। अली वाजिब नमाज पढ़ के घर आ गए और उसके बाद सुबह तक फजर की नमाज तक 1000 रकअत नमाज पढ़ते थे। कभी अली की नमाज कज़ा नहीं, 1000 रकअत नमाजें हो रही हैं, 1000 रकअत नमाजें हो रही हैं, 1000 रकअत नमाजें हो रही हैं, पूरी रात अली नमाज पढ़ते थे। एक बार जैसे ही यही कहीं पर सुबह की अजान होती है तो मुअज्जिन कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज सोने से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है। बिल्कुल सही जुमला है, नमाज नींद से बेहतर है। मैं इस जुमले को सपोर्ट करता हूँ, नमाज नींद से बेहतर है। भाई सुबह हो गई है, जाग जाओ, नमाज पढ़ो, नमाज नींद से बेहतर है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है। जब नमाज नींद से बेहतर है तो मैं अब पलटता हूँ अली की तरफ। अली पूरी रात जागते रहते थे और कोई नमाज अली की कज़ा नहीं होती थी। पूरी रात अल्लाह अकबर 1000 रकअत नमाज पढ़ने वाला, हर शब 1000 रकअत नमाज पढ़ने वाले अली को अल्लाह ने एक दिन कहा कि जरा मेरे रसूल के बिस्तर पर सो जा। पता नहीं जुमला पहुंचेगा या नहीं, तुमने सुना है, तुमने महसूस किया, खुदा तुम्हें सलामत रखे। अब जुमला देने जा रहा हूं। 1000 रकअत नमाज पढ़ने वाला अली, एक शब्द अल्लाह ने उससे कहा मेरे रसूल के बिस्तर पर सो जाओ। या अल्लाह तुझे पता नहीं है कि अली नमाज पढ़ता है? तुझे मालूम नहीं है कि अली नमाज पढ़ते हैं रात रात भर, और आज तू अली की नमाज छुड़वा कर अली से कह रहा है सो जाओ। जुमला दो, बोलो हाँ या नहीं, जुमला दो, जुमला। अल्लाह ने कहा 1000 रकअत नमाज पढ़ने वाले अली से अल्लाह ने शब हिजरत कहा सो जाओ। तो अब अल्लाह ने बता दिया वो तुम हो कि तुम्हारी नींद से बेहतर नमाज है, और ये अली है जिसकी नींद नमाज से बेहतर। ये मेरा सलामत हो। रातों को अली जागे तो खालिक ने ये सोचा, रातों को अली जागे तो खालिक ने ये सोचा फर्शे शबे हिजरत को सजाना ही पड़ेगा। छिन जाए न मुझसे मेरा वस्फ़े खुदाई, एक शब के लिए उसको सुलाना ही पूरा पाक है, दोनों हाथ जाके दम नारा है। जो भी अली का दोस्त है वो रहमत होता है। जो भी अली का दोस्त है वो रहमत होता है। दुश्मन हैदर चलती फिरती लानत होता है। कौले नबी है मर्दरी है, कौले नबी है मर्दरी है। बस हुआ ये साबित अली का दुश्मन दाढ़ी वाली औरत। तो जाहिर सी बात है अली तो इबादत गुजार बंदे का नाम है ना भाई। अली तो सजदा गुजार बंदे का नाम है, अली रुकू गुजार बंदे का नाम है, अली आबिद का नाम है, अली साजिद का नाम है, अली सबसे बड़े बंदे का नाम है। बाद मोहम्मद जो सबसे बड़ा बंदा है वो अली है। तो मैं पूछना चाहता हूँ एक सवाल, नमाज तो सब पर वाजिब है ना भाई, पूरे आलम इस्लाम पर नमाज वाजिब है, सब पर नमाज वाजिब है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोई रसूल का दुश्मन हो तो क्या उसकी नमाज कबूल हो जाएगी? सब मिल के बोलो, क्या अगर रसूल का बुग़्ज़ दिल में हो तो क्या नमाज कबूल हो जाएगी? 3 दफ़ा पूछूंगा ताकि हुज्जत तमाम हो जाए। बुग़्ज़ रसूल दिल में हो तो क्या नमाज कबूल हो जाएगी? नहीं कबूल होगी। तो उसी रसूल ने कहा मैं और अली एक ही नूर से हैं। उसी रसूल ने कहा मैं और अली एक ही नूर से हैं।
तो ये बात तमाम आलम इस्लाम तस्लीम करता है कि अली का बुग़्ज़ रख के किसी की नमाज कबूल नहीं होगी, अली की दुश्मनी के साथ भी किसी की नमाज कबूल नहीं होगी। अबू सालेह कश्मी तिरमिज़ी सुन्नी उल हनफी ने मनाक़िब मुर्तज़बी में एक रवायत, एक हदीस रसूल की दर्ज की। वो हदीस आपके हवाले कर रहा हूँ, हवाला दे चुका, सबके घरों में किताब कौकब दुर्री मौजूद है, वहाँ पर ये हदीस लिखी हुई और हदीस आपके हवाले है। आपने सब ने अभी इकरार किया कि न रसूल की बुग़्ज़ के साथ न अली के बुग़्ज़ के साथ किसी की नमाज कबूल नहीं होगी। तो ले जाओ, जुमला ले जाओ कि अली से बुग़्ज़ भी है, अली से बुग़्ज़ भी है, अली से बुग़्ज़ भी है और नमाज जारी है। मिसरा मिसरा मिसरा, जितने लोग बैठे मिसरा मेरा वसूल करना, इसलिए कि दूसरा मिसरा हदीस रसूल ने हवाला दे चुका। अली से बुग़्ज़ भी है और नमाज जारी है, अली से बुग़्ज़ भी है और नमाज जारी है, अली से बुग़्ज़ भी है और नमाज जारी है। फकत हराम नहीं, ये गुनाहगारी है। हदीस रसूल, अली से बुग़्ज़ भी है और नमाज जारी है, फकत हराम नहीं, ये गुनाहगारी है। बोलो हाँ या नहीं? फकत हराम नहीं, ये गुनाहगारी है। दो शेर और ले जाओ, फकत हराम नहीं, ये गुनाहगारी है। सवार और सवारी नजर में है जब से। अब ज़ियारत के इंतजाम है, इशारा करना मेरा काम है और इशारे को समझना आखिरी आदमी तक, जितने लोग खड़े हुए जितने बैठे सबका काम है कि सवार और सवारी अली से बुग़्ज़ भी है और नमाज जारी है, फकत हराम नहीं, ये गुनाहगारी है। सवार और सवारी नजर में है जब से, सवार और सवारी नजर में है जब से, है ज़ुलजना हमारा जमल तुम्हारी है। थक गए कितनी देर से सुन रहा हूं।